हेलो नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी। आज के अपने इस सेशन में हम याद करने वाले हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यासकारों का कालक्रम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में कौन कौन से उपन्यासकार शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हैं पंडित गौरीदत्त 1836, लाला श्रीनिवास दास 1851, प्रेमचंद 1880, यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञे 1911, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वरनाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925, श्रीलाल शुक्ल 31 दिसंबर 1925, जगदीश चंद 1930, मनु भंडारी 1931। इनके कौन से उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनकी याद करने के लिए आप जानते हैं, जब आप क्योंकि आप मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो भी लोग होंगे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स ही होंगे, तो यहाँ तक तो याद करने में कोई मसला नहीं आता, पंडित गौरीदत्त से लेकर के प्रेमचंद तक। फिर भी हम एक छोटे से शब्द के माध्यम से उसको याद कर लेते हैं। गौरी निवास में प्रेम। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये बनाने का था कि आपको ये याद रहे कि पंडित गौरीदत्त का समय पहले का है, श्रीनिवास दास जी का बाद का। ठीक है, तो गौरी निवास में प्रेम 36, 51, 80। फिर जहाँ से मसले शुरू होते हैं जिनका कालक्रम याद रखने के लिए, तो उनके लिए एक छोटी सी बात है, ध्यान दे लें। पूरा कोड पहले पूरा हम जो ये ट्रिक है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ उसको कैसे मैच कर सकते हैं। तो बात क्या कही जा रही है कि यश को हजारों अज्ञानी सहन ना कर फन फैला देते हैं। यश को हजारों अज्ञानी सहन ना कर फन फैला देते हैं, अतः कृष्णलाल ने जग के भंडार सिर्फ पैसों से भर दिए। लोगों को क्या ज्यादा पसंद होता है, यश या पैसा? जाहिर सी बात है कि पैसा। लोग ठीक है भाई, यश ना मिले पैसे मिलते रहे। तो भगवान को समझ आया, तो भगवान ने कहा कि कृष्ण भगवान थे, तो भगवान को समझ आया कि इनको यश नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें सिर्फ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यश से क्या हो गया, यशपाल, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञानी से अज्ञे, सहन से भीष्म साहनी, नाकर को आप समझेंगे नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर, फन से फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्ण से कृष्णा सोबती, लाल से श्रीलाल शुक्ल, जग से जगदीश चंद और भंडार से मन्नू भंडारी। ध्यान रखिएगा कि कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म वर्ष 1925 है, दोनों का। अगर कालक्रम में आए तो कृष्णा सोबती पहले आएंगी, फिर श्रीलाल शुक्ल आएंगे, क्योंकि कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी को हुआ और श्रीलाल शुक्ल जी का 31 दिसंबर को। इसलिए अगर कालक्रम में दोनों होते हैं तो हम पहले कृष्णा सोबती को रखेंगे। ठीक है, ये तो हमने एक बार में याद कर लिया कि ये नेट पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यासकारों के क्रम है। कुछ लोगों का आपसे अलग से भी प्रकाशन जन्म वर्ष पूछा जा सकता है, और ना सिर्फ उपन्यास में, बल्कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो निबंध लेखन में, कविता लेखन में भी स्थान रखते हैं, तो अलग से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ यहाँ पर जो लोग हैं उनके जन्मकाल भी आपको याद हो। प्रेमचंद का मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद ही होता है, 1880। अज्ञे का हमें सामान्यतः याद होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं तार सप्तक के कवियों को। तो कुछ जिनका मुश्किल लग रहा है कि जिनका भूलने का चांस है, मैं उनको एक बार आपको, उनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें, यश तीनों लोक में फैला। एक पंक्ति याद कर लेंगे, यश तीनों लोक में फैला। तो यश से क्या हो गया, यशपाल। तीनों लोक से क्या हो गया, 1903। सेकंड नंबर पर क्या लिखा हुआ है, उनके साथ हजार का प्रसाद। कोई व्यक्ति होगा, अब उसके लिए बताया जा रहा है कि उनके साथ 1000 का प्रसाद है, 1000 रुपए का प्रसाद उन्होंने खरीद लिया। तो उनके साथ 1907, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भीष्म से उनका पेन दर्द सहा न गया। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि उनको बताना होता है कि अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, तो उन्होंने क्या किया कि पेन कहा, फिर उसको ट्रांसलेट करके दर्द भी कह दिया। अब ये पेन दर्द थोड़ा सा तो नजदीक है ही 15 के, प से पेन और दर्द, पन द्र। ठीक है, और कोई ऐसा शब्द मुझे इसके नज़दीक नहीं मिला, तो ये मैंने यही रख दिया। मुझे याद हो गया है क्योंकि इसी से तो मुझे भरोसा है कि आपको भी याद हो जाएगा। भीष्म साहनी से उनका पेन दर्द सहा नहीं गया, तो मतलब क्या हुआ, या भीष्म से उनका पेन दर्द सहा नहीं गया, भीष्म से उनका पेन दर्द सहा नहीं गया, भीष्म से भीष्म साहनी उनका पेन दर्द 1915। नागर ने लाल से 16 श्रृंगार किए। लाल मतलब क्या होता है, हीरे जवाहरात होते हैं ना, तो सजने के लिए नागर ने किससे श्रृंगार किया, नागर ने
लाल से यानी कि हीरो से, तो लाल अमृत लाल। श्रृंगार, 16 श्रृंगार शब्द काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो अमृतलाल नागर ने कितने श्रृंगार किए? 16 श्रृंगार कर लिए, ठीक है। तो नागर ने लाल से 16 श्रृंगार किए। रेणु ने 21 फन वाला सर्प देखा। सांप के बारे में बहुत ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं ना हिंदू मैथोलॉजीज में कि सांप इतने 1000 फन वाला सांप था, इतने फन वाला सांप था। तो रेणु नाम की कोई लड़की थी और उसने कितने फन वाले सांप देखे? 21। 21 भी याद रखेगा क्योंकि बड़े ये शुभ नंबर माने जाते हैं ना, 21, 11, 51। शगुन तो मिला ही होगा, आपने मतलब दिया होगा या मिला होगा, देखा तो होगा ही, ठीक है। तो रेणु ने कितने फन वाले सर्प देखे? 21। तो मतलब रेणु का जन्मकाल क्या है? 1921। अच्छा, आपके यहाँ ये कहा जाता है कि ना कि जो नया 16 है वो 25 है उम्र के लिए। तो पहले जो जो जगह 16 वर्ष को प्राप्त थी, अभी वो 25 वर्ष को प्राप्त है। तो मतलब पहले जो लड़कियों की शादी के लिए कहा जाता था ना कि भी 16 की हो गई, अब इनकी शादी की चिंता करो, अब वो थोड़ा बढ़ गया और वो 25 कहा जाने लगा। तो उसी तरह से एक कोई रिश्तेदार थे और उनको बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने श्रीलाल को सलाह दी कि श्रीलाल की कृष्णा 25 की हो गई, अब उसकी शादी करवा दो। श्रीलाल की कृष्णा 25 की हो गई, अब उसकी शादी करवा दो। मतलब श्रीलाल शुक्ल और कृष्णा सोबती दोनों का जन्म वर्ष क्या है? 1925। जगदीश, जगदीश और 30 बड़ा मिलता जुलता है ना, तो जगदीश 30 याद रखें आप। जगदीश चंद 1930। मन्नू भंडारी, मन्नू ने एक 30 दिन का भंडारा करवाया। मन्नू ने एक 30 दिन का भंडारा करवाया। मन्नू ने भंडारा कराया एक 30 दिन का, ठीक है। तो पूरे महीने भर का भंडारा चला मन्नू ने जो भंडारा कराया। तो मन्नू भंडारी 1931। शायद अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इसको 1 से 2 बार अगर सुन लेंगे और उसके बाद 1-2 दिन बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक, ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ऑनलाइन हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।